बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि गिरफ्तारियों और बैंक ट्रांजैक्शन के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। ताजिर तंजीमों की कॉल पर शहर की तमाम बड़ी मार्केट्स बंद रहीं। माल रोड, अकबरी मंडी और ऑटो पार्ट्स मार्केट की तालाबंदी की गई। लोहा मार्केट, पेपर मार्केट, बरात रोड, शालम और लोहारी मार्केट में भी दुकानें बंद रहीं। हफीज सेंटर, MCC प्लाजा गुलबर्ग, हसन टावर और IT टावर के ताजिर भी हड़ताल में शरीक हुए। ताजिर बरादरी का हुकूमत से FPR के नए कवानीन वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में कारोबारी सरगर्मियां मअतल रहने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजरों की हड़ताल। लाहौर में भी शटर डाउन। बदामी पार्क, ऑटो पार्ट्स मार्केट, गणपत रोड, पेपर मार्केट, ब्रांडरथ रोड पर दुकानें बंद रहीं। शालम मार्केट, सोहा बाजार, रंग महल, मंटगोमरी रोड, मैकलोड रोड, हाल रोड पर भी हो का आलम रहा। मरकजी गल्ला मंडी, अकबरी के ताजरों ने भी दुकानें बंद रखीं। मरकजी सदर लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन शहजादा सलीम खान की कॉल पर शहर भर के कार शोरूम्स बंद रहे। फिरोजपुर रोड, दरोखावाला समेत मुख्तलिफ इलाकों की सनतों में भी कोई काम न हुआ। दूसरी तरफ हड़ताल की कॉल के बावजूद शहर के परचून बाजारों, मून मार्केट, लिबर्टी मार्केट, आबिद मार्केट, MM आलम रोड और दीगर रिटेल मार्केट में कारोबारी जुज़वी तौर पर जारी रहा। हम नस्लों से टैक्स अदा करने वाले हैं। हमें तकलीफ होती है जब टैक्स बढ़ जाएं और सहूलतें ना हो। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अबूज़र अरशाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कामयाब रही। बुध को तमाम मार्केटों के सदूर को बुलाया जाएगा। तमाम सदूर से मुशावरत के बाद हुकूमत को अगला लाहे अमल देंगे। 8 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद मुज़ाकरात में कोई चीज़ रिटर्न दी नहीं गई। मैंने पिछले मुज़ाकरात में भी यही कहा था कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सिर्फ अगर एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें कि जी जो ये कानून है इसको 1 माह के लिए मौखर करते हैं तो हम हड़ताल की कॉल वापस ले लेंगे। मगर कुछ नादान साथी जो हुकूमत को कह रहे थे लाहौर और कराची चैम्बर कुछ भी नहीं है, उन्होंने हुकूमत को डीरेल किया, मिसगाइड किया। उनके हमारे बारे में जज्बात अच्छे नहीं, तो इसलिए आज ये हड़ताल हुई और इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से आपने इसको कामयाब कराया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुध वाले दिन तमाम मार्केटों के सदूर बुला लिए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इस दौरान गवर्नमेंट से राब्ते भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अब ज़रूर जो छोटी छोटी शिकें हैं उसको हम, आपकी टीम, हमारी लीडरशिप इसको मुज़ाकरात में लेके जा रही है और उम्मीद है कि हम मुज़ाकरात कामयाब करके उठेंगे। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की ज़ेर सदारत मानसून और फ्लड प्लान बारे जायजा इजलास। 21 जुलाई को बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे बारे तफसीली ब्रीफिंग। DG PTMA ने मानसून, बारिशों और सैलाब बारे ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की फ्लड कंट्रोल सेंटर्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। DCs को दरियाओं, नदी नालों के इतराफ तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म। आपको बता रही हैं कि रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की ज़ेर सदारत मानसून और फ्लड प्लान बारे जायजा इजलास। 21 जुलाई को बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे बारे तफसीली ब्रीफिंग। DG PTMA ने मानसून, बारिशों और सैलाब बारे ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की फ्लड कंट्रोल सेंटर्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। DCs को दरियाओं और नदी नालों के इतराफ तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की ज़ेर सदारत मानसून और फ्लड प्लान बारे जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। 21 जुलाई को बारिशों और दरियाओं में पानी के इजाफे बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DG PTMA ने मानसून, बारिशों और सैलाब बारे ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि शेरपाव पुल पर जिलाघरा के मुकदमे में जेल ट्रायल में पेशरफ। शाह महमूद, यास्मीन राशि समेत 14 मुल्ज़िमान ने हतमी बयान कलमबंद करवा दिए हैं। कोट लखपत जेल में वकला ने मुकदमे में हतमी दलाल दिए। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शेरपाव पुल पर जिलाव घिराव के मुकदमे में जेल ट्रायल में पेशरफ। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशि समेत 14 मुल्ज़िमान ने हतमी बयान कलमबंद करवा दिए। कोट लखपत जेल में वकला ने मुकदमे में हतमी दलाल दिए। ATC के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की है। मजीद समाअत बारे जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के जदादी दहशत की खसूसी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक गैर ट्रायल के हवाले से केस की समाअत की है और इस हवाले से अदालत ने मज़ीद कार्रवाई
21 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ अदालत ने मुलजमान के वकला को पीर के रोज खत्मी दलाइल देने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और शामू कुरैशी के समेत तमाम जो मुलजमान के खत्मी बयान को कलमबंद कर लिया है। शेरपा पुल के मुकदमे के तमाम गवाहों के बयान भी मुकम्मल हो चुके हैं। जी ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि नो बर्ड जोन की खिलाफ वर्जी, महकमा माहौलियात इन एक्शन। बुलंद पिंजरों में परिंदे पालने वाले 20 अफराद को नोटिस जारी। 3 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर पिंजरे ख़त्म करवाना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 52 नोटिस जारी किए गए। तर्जुमान महकमा माहौलियात का कहना है कि 7 दिन की मोहलत के बाद कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदारा माहौलियात पंजाब का लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ पर परिंदों के खतरात पर काबू पाने के लिए ये इकदाम किया गया। लाहौर के 7 इलाकों को नो बर्ड जोन करार दिया गया। खुले कचरे, सलाकर, बाकियात और परिंदों को दाना डालने और पिंजरों में कबूतर और कबूतरबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की। गैर कानूनी पोल्ट्री फार्मर, ये खुले कचरे के ढेर और बगैर ढक्कन के बेस दिन जो है ममनुआ करार दिए गए हैं और गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 52 नोटिस जारी किए गए। 7 दिन की मोहलत के बाद कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान अहमद शेख ने नो बर्ड जोन डिक्लेयर इलाकों की इंस्पेक्शन की। बुलंद पिंजरों में परिंदे पालने वाले 20 अफराद को नोटिस जारी किए गए। 3 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर पिंजरे खत्म करने जो है वो शुरू कर दिया, जबकि अवामी जगहों पर परिंदों को दाना डालने की भी इजाजत जो है वो खत्म कर दी गई है। इन इलाकों में गोश्त की दुकानें, स्लॉटर हाउसेज और पोल्ट्री बेस्ड यूनिट के नए केसेस की मंजूरी पर मुकम्मल पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है और गैर मिजाज और खिलाफ ज़ाब्ता अदारे जो है वो सील किए जाएंगे। इस हवाले से हुक्मनामा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। जस्टिस मिस आलिया नीलम के बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 1 साल में तारीखी अदालती इस्लाहात, ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी, जजेस की खाली असामियों को पुर किया गया। डिजिटलाइजेशन केस मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा हुआ। जजेस के लिए हेल्थ अलाउंस, मातहत अदलिया में शफाफियत का निज़ाम समेत दीगर अहम संग मील अबूर किए गए। सीनियर कानूनदान एहसन भून समेत वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। लाहौर से मोहम्मद इशफाक की खसूसी रिपोर्ट देखिए। 11 जुलाई 2024 को चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम हल्फ उठाकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची तो उनके सामने चैलेंजेस की भरमार थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की पॉलिसीज के बायस तारीख में पहली मरतबा ज़ेर इल्तवा केसेस में बड़ी तादाद में कमी आई और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद कम होकर 1,87,938 रह गई। गुज़श्ता एक वर्ष में 1,53,044 केसेस निपटाए गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक प्रिंसिपल सीट पर 82,236 केसेस निपटाए गए। भावलपुर बेंच में 18,411 और मुल्तान बेंच पर 35,910 केसेस निपटाए गए। एक वर्ष के दौरान रावलपिंडी बेंच में 16,487 केसेस को निपटाया गया। इसी तरह पंजाब की मातहत अदालतों में तकरीबन 2,19,000 से जायद केसेस निपटाए गए। वकला की फलाह बहबूद के लिए तारीखी इकदामात करने पर सीनियर कानूनदान एहसन भून का कहना है कि चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का दौर सुनहरी दौर है। हमारी मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने 1 साल बहुत मसाली गुजारा है, जिसमें बार और बेंच के ताल्लुकात और इसी तरह तमाम सूबे की बार एसोसिएशन में लेडीज़ के लिए अलहदा बार रूम, उनके लिए बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, डे केयर सेंटर, टॉयलेट्स एट्सेट्रा, उनके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर के लिए काम किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के अहकामात पर तारीख में पहली मरतबा पंजाब में तमाम मुकदमात के चालान अदालतों में जमा करवा दिए गए। 4,70,000 मुकदमात के चालान 10 सालों में अदालतों में जमा न होने पर फैसले ताखीर का शिकार थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने तारीख में पहली मरतबा FIR से लेकर मुकदमे के फैसले तक तमाम रिकॉर्ड वन लिंक पर फराहम करने से मुतल्लिक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया। PITB के ताउन से मातहर अदलिया, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेलों के सिस्टम को इकट्ठा किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह कहते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम के विजन से इस्तिफादा कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये साबित किया है कि उन्होंने जेंडर के सीक्वेंस के अंदर एक आदमी के मुकाबले में ज़्यादा काम करके दिखाया और मैं समझता हूँ कि बतौर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक जज तो वो बहुत अच्छा उनका हमेशा से रोल रहा, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस जो उन्होंने सलाहत की हैं
اس کا بہت افیکٹ ہوا ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم پہ. آپ دیکھیں کہ بہت سے کیسز کی پینڈنسی ختم ہو کے رہ گئی ہے, چلان کی پینڈنسی زیرو ہو گئی. ایک سالہ دور میں چیف جسٹس مثالیہ نیلم نے ججز کی ویلفیئر کے لیے بھی تاریخی اقدامات کیے. ججز کے ہیلتھ الاؤنس کے لیے 314.7 ملین مختص کیے گئے. ہیلتھ انشورنس کارڈ جاری کیے گئے, جبکہ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے ججز کے لیے اسکیم کے تحت 32 گاڑیاں اور 93 لیپ ٹاپ بھی خریدے گئے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق عدالتی امور کو ڈیجیٹلائزیشن کے لیے بھی تاریخی اقدامات کیے. پہلی مرتبہ کیسز کی کارروائی کا سٹیٹس جاننے کے لیے لائیو سٹیٹس کے پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا. سابق وفاقی سیکرٹری قانون پیر مسعود چشتی نے چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے اقدامات کو تاریخی قرار دیا. محترمہ چیف جسٹس صاحبہ جسٹس عالیہ نیلم, انہوں نے اپنی تعیناتی کے 1 سال مکمل ہونے تک جو کام کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ کافی پچھلے سالوں میں نہیں ہو سکے. لاہور ہائی کورٹ کی 150 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے فل کورٹ کی منظوری کے بعد ہائی کورٹ کے رولز میں متعدد ترامیم کی گئیں. جوڈیشل برانچز کی انسپیکشن کا حکم دیا گیا. زیر التوا کیسز اور نمٹائے گئے کیسز کا درست جائزہ لینے کے لیے کیس مینجمنٹ سسٹم بہتر بنایا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈائریکٹوریٹ آف جوڈیشری نے جوڈیشل برانچز میں ہزاروں کیسز کی فائلوں کا آڈٹ کیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی مصدقہ کاپی کی بروقت فراہمی کے لیے برانچوں میں ٹریکنگ سسٹم متعارف کروایا گیا. چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے حکم پر جوڈیشل پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے کلر کوڈ کاز لسٹ متعارف کروائی گئی, جس میں پیلی, سبز, گلابی رنگ کی کاز لسٹ شامل ہیں. فائل ٹریک سسٹم کے تحت QR کوڈ متعارف کروایا گیا. ججز کی ٹریننگ کے لیے ریسرچ سینٹر کا قیام بھی سنگ میل ثابت ہوا. زیر التوا مقدمات کو کم کرنے کے لیے مصالحتی سینٹر کے منصوبے کو پروموٹ کیا گیا. سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے اقدامات سے سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کا خواب پورا ہوا. باروں میں بہترین سہولتیں مہیا کی ہیں, اور میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا ان کا کہ انہوں نے فورٹ آباس میں بہترین انتظام کیا ہے اور ہارون آباد, بہاول نگر میں بہترین انتظام کیا ہے. چیف جسٹس مثالیہ نیلم کا پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز, ایڈیشنل سیشن ججز, سینئر سول ججز اور سول ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے سفارش کروانے والے ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کا فیصلہ ہوا, اور واضح کیا گیا کہ جس جج کو کوئی بھی مسئلہ ہو براہ راست اپنی ٹرانسفر کے لیے رجسٹرار آفس کو طے کردہ طریقے کے مطابق آگاہ کرے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ڈسپلن اور معیار کی بہتری کے لیے شکایت سسٹم کو متعارف کروایا گیا. مختلف کیٹیگریز میں 3,465 شکایات موصول ہوئیں, جس میں سے 3,176 شکایات کو نمٹا دیا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم سائلین کو عملی طور پر بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے بھی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئی ہیں. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق, لاہور نیوز. سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کا معاملہ. نااہلی ریفرنس بھجوانے کی حکومتی درخواستوں کو خارج کرنے کا ڈرافٹ سامنے آ گیا. مذاکرات کامیاب ہونے پر اسپیکر ملک احمد خان نے ریفرنس بھجوانے کی حکومتی درخواستوں کو خارج کرنے کے ڈرافٹ پر دستخط کر دیے. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. حکومت اور اپوزیشن کے مابین اسمبلی کارروائی کے ضابطہ اخلاق پر کامیاب مذاکرات کے ثمرات. اسپیکر ملک احمد خان نے نااہلی ریفرنس بھجوانے کی حکومتی درخواستوں کو خارج کرنے کے ڈرافٹ پر دستخط کر دیے. اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے کہ 26 اپوزیشن معطل ارکان کی بحالی بھی جلد متوقع ہے. ڈرافٹ کے متن کے مطابق عوامی نمائندوں کو نااہل کرنا عوام کو حق کی نمائندگی سے محروم کرنے کے مترادف ہے. بجٹ اجلاس میں ہنگامہ آرائی پر نااہلی سے متعلق 4 الگ الگ درخواستیں موصول ہوئیں. درخواست دہندگان کی طرف سے میاں نواز شریف کیس کا حوالہ دیا گیا. اسپیکر کی رولنگ کی خلاف ورزی اور آئینی حلف کی اہلیت پر بھی سوال اٹھایا گیا. ڈرافٹ میں مزید لکھا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 58, 62 اور 64 کو غیر جمہوری قوتوں نے استعمال کیا. بطور اسپیکر تمام آئینی نقطوں کو اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ نااہلی کا سوال درخواستوں میں اٹھایا گیا ہے. اسپیکر ڈاکیا نہیں کہ ارکان کی نااہلی کی درخواست آئے اور وہ اسے الیکشن کمیشن بھیج دے. درخواستوں کو الیکشن کمیشن بھیجنا آئینی ڈھانچے کو کمزور کر سکتا ہے. ڈرافٹ میں لکھا گیا کہ الزامات کو پہلے کسی مجاز عدالت یا ٹریبیونل میں ثابت کرنا ضروری ہے. درخواست گزار مجاز عدالت سے فیصلہ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اسپیکر سے رجوع کر سکتے ہیں.
बदामी बाग पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 55 साला शख्स को गला काट कर मारने में मुलविस नौजवान लंडी कोतल से गिरफ्तार। मुलजिम यासिर का कहना है कि मकतूल इस्राइल उसकी नासेबा वीडियोस वायरल करने की धमकियां देता था, इसीलिए उसकी जान ली। एसपी ऑपरेशन सिटी बिलाल अहमद ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने बदामी बाग में 55 साला शख्स इस्राइल के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मुलजिम यासिर खान को लंडी कोतल से गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया। 10 जुलाई को उसको बुलाया, जिस दिन असल में कत्ल हुआ उस दिन फिर उसने पूरी नीयत के साथ इसका कत्ल करने का फैसला किया। छुरा लेके आया, वो जो परना था बड़ा सा कपड़ा था उससे गला घोंटा और जो है वो अपना जो है वो जब वापस वो वहाँ पे भूल गया और जब वापस उसको लेने के लिए आया और बॉडी को उसने बाद में डंप किया और इस तरह उसने पूरी कार्रवाई की। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 दिन संडे को हमने काम शुरू किया, फ्राइडे को जाके 4-5 दिनों की एफर्ट के बाद हमें लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से हमने गिरफ्तारी की और ये सारे चीज़ें जो है उससे कन्फेस एडमिट भी उसने की, आला कत्ल भी बरामद किया। वो जो छुरा था और जो कपड़ा था जिससे उसने गला घोंट के मारा वो भी हमने बरामद किया। एसपी ऑपरेशन सिटी बिलाल अहमद ने मजीद बताया कि मकतूल इस्राइल ने बदामी बाग एरिया में बच्चों से अलग क्वार्टर ले रखा था। मुलजिम यासिर खान ने इस्राइल को ज्यादती के बाद अपनी नासेबा वीडियो बनाने के रंज पर गला काट कर मारा। यासिर ने 55 साला इस्राइल की नाश को ड्रम में छुपाया और फरार हो गया और लोकेशन बदलता रहा। मुलजिम बहुत ज़्यादा शातिर था, बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और अपने भाई को पीछे कॉल भी करता था कि जो है मैं इधर हूँ और फिर वहाँ पे वो नहीं मौजूद होता था। हमारा मुलजिम ट्रेस हो गया, गिरफ्तार हो गया लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से। उसके बाद इसने फिर इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इस्राइल के पास मुलजिम यासिर की नासेबा वीडियोस थीं जिन्हें वो वायरल करने की धमकियां देता था। इसी वजह से यासिर ने इस्राइल को कत्ल किया। मौसम के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल ख़त्म होने के बाद चौथे स्पेल ने कमर कसना शुरू कर दी। 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात को बारिशें बरसाने वाले नए निज़ाम को मुतहरिक होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया। बारिशों के मुतवक्का नए स्पेल के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। मानसून बारिशों के कमोबेश 3 स्पेल्स बरस चुके हैं, जिस दौरान मुल्क भर की तरह पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई। पंजाब में बरसने वाली बारिशों की मिकदार मामूल से कहीं ज्यादा रही। इसी दौरान पिंडी डिवीजन में बरसने वाली बारिश बहुत नुकसानदेह साबित हुई। अब महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात से बारिशों का नया निजाम मुतहरिक होने का इम्कान है। बताया गया कि बारिशों का नया सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रह सकता है। इस दौरान रावलपिंडी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, जेहलम और गुजरांवाला में बारिशों की पेशगोई की गई। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और टोबा टेक सिंह समेत दीगर अजला में भी तेज बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। इस हवाले से PDMA ने सुबह भर के इंतजामी हुकाम को अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है कि पंजाब भर में बारिशों के दौरान हादसात में 119 अफराद जाँ बहक हुए। 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की। 449 शदीद जख्मियों को बरवक्त हस्पताल मुंतकिल किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की DGPR में मीडिया ब्रीफिंग। वो कहते हैं कि पंजाब भर में बारिशों के दौरान हादसात में 119 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों के दौरान 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। बारिशों के दौरान लाहौर में 27 संवाद, 15 फैसलाबाद और 11 शेखुपुरा में हुई। मैं आपको बताता चलूँ 360 से ज़्यादा स्ट्रक्चरल कोलैप्स है जिसमें घर गिरे हैं। 23 जो हैं वो लोग इलेक्ट्रिक्यूट हुए हैं जिनको करंट लगा है। तो इसलिए करंट से बचने के लिए ये खंभों से और इन चीज़ों से ज़रा दूर रहें। 7 गिरने के वाक़यात हुए हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो स्लिप हुए हैं, तो इसलिए एहतियात करें। और ऐसी जगहों पे 62 के करीब हमारे हैं ट्रैफिक के हादसा। तो लोग जो उस वक्त अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बारिश में थोड़ी देर इंतजार कर लें और उसके बाद निकल जाएं। डॉक्टर रिजवान नसीर ने बताया कि सैलाबज़दा मियांवाली, DG खान, लैया, राजनपुर, ननकाना, नारोवाल और जेहलम में 444 लोगों का महफूज इनखला किया। रोज़ाना 6500 से ज़ायद रूटीन एमरजेंसीज पर अवाम उन्नास को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। अगर ये तैयारी ना होती तो ये पानी इतनी जल्दी वहाँ से निकलता ना, नंबर 1। नंबर 2, डूबने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये तैयारी और प्रिपेयर्डनेस जो बार बार की गई उसकी वजह से आज पंजाब के अंदर ये रिस्पॉन्स था। चाहे तेज़ से तेज़ पानी के अंदर भी आपने देखा किस तरीके से रिस्पॉन्स हुआ, चाहे वो हमारा ग्राउंड ऑपरेशन था, बोट ऑपरेशन था या हेली ऑपरेशन था, वो इतना मौसर अंदाज से जो है कंडक्ट किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर का मजीद कहना था कि बारिशों के दौरान शहरी बिजली के आलात को हाथ मत लगाएं। पुरानी इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद भी चौकन्ने रहें। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।